नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएएस ग्लोबल स्टडीज़ में। इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की स्थिति और उसका विस्तार। ये एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट वीडियो है। आप इसके माध्यम से सभी जियोग्राफिक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे दोस्तों भारत के क्षेत्रफल और भारत की सामान्य जानकारी को। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिनमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत आते हैं। ठीक है, इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। रुक, चीन, अब आ भारत। ठीक है, तो रुक से क्या हो जाता है, रूस कनाडा हो जाएगा, चीन से चीन, अब से हो जाएगा आपका अमेरिका ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत लास्ट तो है ही। भारत का क्षेत्रफल कितना है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए 32,87,263 किलो वर्ग मीटर है। इसी के साथ देखें तो जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व का इसमें पहला देश बन चुका है, जिनमें 30 देश शामिल हैं। कौन से, तो भारत, चीन और अमेरिका। फर्स्ट भारत, सेकेंड चीन और थर्ड अमेरिका जनसंख्या के मामले में। ओके, हम देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। तो यहाँ पर 3,214 किलोमीटर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 2,933 किलोमीटर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके डियर्स, इसी के साथ देखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भाग है, भागवा भाग है। इसे भी आप याद रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा को समझ लेते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से ये स्थलीय सीमा आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से, ये 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की कुल मुख्य भूमि का जो जलीय भाग है, ठीक है, वह 6100 किलोमीटर में स्थित है। कौन सा भाग, ये वाला भाग। तो यहाँ से आप जो भाग देखते हैं त्रिकोणाकार में, ये 6100 किलोमीटर का जो भाग है ये स्थित है, जलीय भाग। ठीक है, इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पर आप गुजरात टिक करें। क्या है, तो गुजरात है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा किससे लगती है भारत की, तो वह है बांग्लादेश से। ठीक है, भारत के कुल टोटल देखिए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा को साझा करते हैं, जिनमें से नाम आते हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हो गए हैं। और इसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी और दमन द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा इसे। डियर फ्रेंड्स, बढ़ चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति और उसके विस्तार की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये आप ग्लोब का चित्र देख रहे होंगे। ठीक है, इन ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हीं का नाम हम अच्छे से समझ लेते हैं अभी यहाँ पर। तो देखते हैं कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखिएगा इसे। जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। ये जो लाइन खींची गई है 0 डिग्री पे है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ये है देशांतर रेखा है। और ये जो आप लकीर देख रहे हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा, ये है आपके अक्षांश रेखा है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत स्थिति में देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भारत स्थित है, ये भारत का स्थिति है यहाँ पर। तो ये भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी ध्रुव में। और देशांतर कौन सा है, तो देशांतर आपका पूर्वी है। क्या है, पूर्वी। इस वाले भाग को पूर्वी देशांतर और इस वाले भाग को पश्चिमी देशांतर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये उत्तरी भाग हो गया पृथ्वी का, धरती का, और ये आपका दक्षिणी भाग हो गया। तो भारत की स्थिति यहाँ क्या आती है कि भारत देखिए उत्तर में स्थित है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। और उत्तर के पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर हो गया। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आई होप आपको उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देखिए दोनों उत्तर हैं, क्यों, क्योंकि हम ग्लोब पे इसे जान रहे हैं। ठीक है, भारत से अलग से नहीं, ग्लोब पे जान रहे हैं। और इसी के साथ देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसको याद रखिए, कई बार ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से हम पढ़ लेते हैं इसे। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है।
जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं ग्रीनिच मध्य समय को, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। इसी के हिसाब से देखिए किसी भी देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है, यानी जीएमटी के आधार पर देखिए समय का आकलन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, यह 0 डिग्री पर स्थित है। कितने पर? 0 स्थित पर, जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब एक देशांतर रेखा जो होगा वो 4 मिनट के बराबर हो। कितना होगा? 4 मिनट के बराबर। मान लीजिए कोई देश 0 पर स्थित है और कोई देश एक देशांतर पर स्थित है, तो इन दोनों देशों के बीच में जो समय का अंतराल होगा वो कितने का होगा? वह 4 मिनट का होगा। और कोई देश 15 पर है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15 देशांतर बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगा। और कोई देश यहाँ 0 पर है, ये और कोई देश यहाँ 15 पर है, तो इन दोनों देशों में जो समय का अंतराल होगा डियर फ्रेंड्स वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का फर्क होगा। यानी यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ पर 1 बजेगा। अब इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। चलिए आगे हम भारत को एग्जाम्पल समझेंगे। तो भारत देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसी के साथ देखिए भारत का जो है मानक समय भी निर्धारित किया जाता है। तो भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। देखिए 82 डिग्री 30 मिनट, अभी हमने बताया ना देशांतर, एक देशांतर बराबर 4 मिनट होगा। इसीलिए भारत देखिए जो जीएमटी है यानी ग्रीनविच मीन टाइम से है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किससे? 5 घंटे 30 मिनट। देखिए तो जो आप ये पूर्वी देशांतर वाली रेखा देख रहे हैं 82.5 डिग्री की, वो भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला देखिए ये आपको देखिए पूर्वी देशांतर का आप लकीर देखिए, अब 5 राज्य से गुजर रही है ये। तो पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु यानी कि अंतिम पॉइंट की या अंतिम बिंदु की। ठीक है, तो उत्तर में देखिए अंतिम बिंदु क्या है भारत का? तो है इंदिरा काल। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि दक्षिण में इसी का अपोजिट इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, उत्तर में इंदिरा काल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। पूरब में किथिम वालांगू, कभी कभी किथिम या वालांगू अलग करके ही पूछ लेता है, तो किथिम वालांगू याद रखिएगा पूर्व में। और जबकि पश्चिम में सरक्रीक। तो ये चारों आपको जो है बिंदु है दूरस्थ बिंदु वो आपको याद रखने हैं। ओके ये फ्रेंड्स, हम देखते हैं भारत से सटे पड़ोसी देश। ठीक है, या सीमावर्ती देश। तो भारत के जो है 7 सीमावर्ती देश हैं और 2 जो है अलग से भी हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो पहला क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सब सटे हुए देश हैं भारत से। जबकि 2 देश ऐसे हैं जो सीमावर्ती में भी आएंगे परंतु पड़ोसी नहीं है। ठीक है, बॉर्डर साझा नहीं करते हैं, आए तो पड़ोस में ही। कौन से? वो श्रीलंका और मालदीव, क्योंकि इनके बीच में जो है समुद्री रेखाएं या जल रेखाएं हैं। ठीक है, आप इसे समझिएगा। अब हम देखते हैं इसी के साथ में कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखाएं वाला देश किससे साझा करता है? भारत जो है अपना सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है? तो वो बांग्लादेश है, यानी 4096 किलोमीटर। इसके बीच में जो बांग्लादेश और भारत को अलग करती है वहां पर रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा इसे, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे कम सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान से लगती है जो 106 किलोमीटर है। और यहाँ पर डुरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। आप याद रखिएगा इसे। पाकिस्तान के साथ देखते हैं तो पाकिस्तान अपनी टोटल जो है 2900 किलोमीटर भारत के साथ बॉर्डर को साझा करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी रेड क्लिफ रेखा खींची गई है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। चीन को जान लेते हैं। तो चीन देखिए भारत से 4097 किलोमीटर को जो है बॉर्डर को साझा करता है। और यहाँ पर जो रेखा का नाम आएगा वो है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में खींची गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार देख रहे हैं जो भारत के साथ सीमावर्ती देश है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। डीएफएस हम देखेंगे भारत के ऐसे राज्य जो अन्य देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को साझा करते हैं। तो पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। वो कौन से हैं? तो पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हैं।
पाकिस्तान में पंगू राजा, यानी कि पाकिस्तान पंगू, प से पंजाब, गु से गुजरात और रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख का क्षेत्र है, इसलिए ये पांचों इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, डिफेंस इसी की तरह हम देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को साझा करते हैं। तो यहाँ भी 5 राज्य के नाम आएंगे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। ठीक है, इसे ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। तो AMPMT, ठीक है, ए से असम और M से मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल, ठीक है, और M से मिजोरम आएगा, ध्यान रखिएगा क्या आएगा, सॉरी मेघालय आएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मणिपुर नहीं होगा, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। मणिपुर यहाँ नहीं होगा, मणिपुर के स्थान पे क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। तो मणिपुर यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और यहाँ पर आपका मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर तो मिस टाइप हो गया है। ठीक है, इसको आप काट लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं भूटान के साथ कौन से राज्य हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ पर 4 हैं, कौन से, तो पहला देखिएगा आप, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। 4 राज्य हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से साझा करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आप देखिए इसे। म्यांमार के साथ कौन से हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ भी 4 राज्य हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, किससे, म्यांमार से। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।